हेलो स्टूडेंट, कैसे हो? आशा करता हूँ अच्छे होंगे, बेहतर हूँ। केटो साइंस पढ़ रहा हूँ, सभी स्टूडेंट का तहे दिल से स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि द्रव्यमान क्या होता है और बाहर क्या होता है। हम देखते हैं कि किसी वस्तु का जड़त्व है, यानी जड़त्व की माप क्या है, एक प्रकार का द्रव्यमान होता है। अब देखते हैं हम न्यूटन की गति के अनुसार द्रव्यमान स्थिर होता है, यानी पहला नियम है ना, कोई वस्तु स्थिर है तो स्थिर रहेगी और गतिशील गतिशील जब तक उसका विरोध बाह्य विरोध नहीं होता है ना। तो हम क्या देखते हैं कि द्रव्यमान जड़त्व की माप है, यानी किसी भी वस्तु का जितना जड़त्व होगा उसका द्रव्यमान भी उतना ही होगा। अब द्रव्यमान स्थिर होता है, यानी किसी भी स्थान पर ले जाने पर किसी वस्तु का द्रव्यमान बदलता नहीं है। तो चाहे वो पृथ्वी पर हो, चंद्रमा पर हो या बाह्य अंतरिक्ष में हो, यानी इंसान का किसी भी वस्तु का द्रव्यमान देखते हैं तो स्थिर रहता है। ठीक है। अब बात करेंगे जो भौतिक राशि होती हैं, सदिश और अदिश, इनमें देखेंगे कि सदिश से अदिश, इसमें क्या दिशा नहीं होती द्रव्यमान में, परिणाम होता है इन कितना है कितना नहीं। तो इसमें क्या होगा, ये अदिश राशि होगी। तो इसमें लिखेंगे दोस्तों हम इंग्लिश में क्या लिख देंगे, मास। जड़त्व की माप शॉर्टकट लिख लो, जड़त्व की माप क्या है, द्रव्यमान। ठीक है। अपरिवर्तित रहता है, यानी किसी स्थान पर ले जाने पर बदलता नहीं है, अपरिवर्तित रहता है। ठीक है। कहने का मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने पर नो चेंज, नो चेंज। ठीक है। मात्रक इकाई, ठीक है, क्या होगा, किलोग्राम, ऐसा ही पता है, किलोग्राम। ठीक है। 1000 ग्राम में 1 kg होता है, ये भी लिखो तो लिख लो जी। अब क्या ये अपरिवर्तित होता है, तो किस एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने पर यह बदलता नहीं होता है। ये अदिश राशि है, अदिश राशि है। ठीक है। तो द्रव्यमान क्या, किसी वस्तु का जड़त्व की माप द्रव्यमान है, यह एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने पर बदलते नहीं है, और इसकी इकाई क्या है, किलोग्राम। यह अदिश राशि होती है। अब बात करेंगे बाहर की। दोस्तों बाहर क्या होता है, बाहर इंग्लिश में इसको बोलते हैं वेट। क्या बोलते हैं, वेट। ठीक है। यानी किसी वस्तु का वह बल जो पृथ्वी की ओर आकर्षित होता है उसको क्या बोलते हैं, भार। किसी वस्तु का वह बल किसी वस्तु का वह बल है जिससे वस्तु पृथ्वी की ओर आकर्षित होती है, क्या कहलाता है, बाहर कहलाता है। क्या कहलाता है, बाहर कहलाता है। ठीक है। अब बाहर क्या हो गया, न्यूटन की गति के अनुसार F बराबर m है, या त्वरण क्या हो गया, g, ये गुरुत्वीय त्वरण। ठीक है। अब इसमें मान रखो F इक्वल टू mg। अब बाहर को W से व्यक्त करते हैं क्योंकि वेट हो गया, तो W इक्वल टू mg। ठीक है। क्या हो गया, mg। आपको यह पता है कि गुरुत्वीय त्वरण का मान बदलता रहता है, तो हम क्या लिखेंगे कि भार अपरिवर्तित राशि, परिवर्तित राशि, भार परिवर्तित राशि है। कहने का मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर, अर्थात एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने पर
इसका मान परिवर्तित है। जैसे पृथ्वी से चंद्रमा पर जाएंगे तो इसका मान बदलता रहता है। इसका मात्रक देखते हैं, भार का मात्रक, भार की इकाई या मात्रक बोल दो, वो क्या है, बल का क्या होता है, न्यूटन। तो इसका भी क्या हो जाएगा, न्यूटन। ठीक है। अब भार किन चीजों पे निर्भर कर सकता है, निर्भरता यानी भार किन चीज़ों पे निर्भरता करेगा वो देखना दोस्तों। हम लिखते हैं W बराबर mg, तो ये निर्भर करेगा वस्तु के द्रव्यमान पर, वस्तु के द्रव्यमान प्लस ये क्या, गुरुत्वीय त्वरण, यानी भार किन दो राशियों पर निर्भर करता है, पृथ्वी के द्रव्यमान तथा गुरुत्वीय त्वरण पे। ठीक है। तो आपको इसके अलावा किसी भी राशि पे ये निर्भर नहीं करेगा, यानी आश्रित नहीं होगा। ठीक है। अन्य कोई राशि पे निर्भरता नहीं करता है। गुरुत्वीय त्वरण का मान होता है G = 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, क्योंकि ये त्वरण की इकाई होती है मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर। ये एग्जाम में डायरेक्ट ये से पूछा कि त्वरण की इकाई क्या। ठीक है। त्वरण को द्रव्यमान से गुणा कर दो, क्या बन जाता है, बल। देखना द्रव्यमान में कितनी शक्ति है, द्रव्यमान में। ठीक है। यहाँ द्रव्यमान लिखा मैंने, एक यहाँ लिखा और एक यहाँ लिखा। ठीक है। अगर द्रव्यमान को मैं वेग से गुणा करूं, वेग से, तो ये क्या बोलता, सवेग। क्या बना, सवेग। ठीक है। अगर मैं द्रव्यमान को त्वरण से गुणा करूं, क्या, त्वरण से गुणा करूं, तो ये बना बल। ठीक है। अगर मैं द्रव्यमान को गुरुत्वीय त्वरण से गुणा करूं, गुरुत्वीय त्वरण से जी, तो बनाइए भार। ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको कंफ्यूज नहीं होना कि अगर द्रव्यमान को वेग से, ये क्या, वेग से गुणा कर दिया तो सवेग बन गया। द्रव्यमान को किसे, त्वरण से गुणा कर दिया तब बल बन गया, और द्रव्यमान को गुरुत्वीय त्वरण से गुणा किया तो भार बन गया। यही आपकी द्रव्यमान की शक्तियाँ। हाँ, ये बाहर क्या होते हैं, बाहर ये सदिश राशि होती है। क्या, सदिश राशि, सदिश राशि। ठीक है। जबकि द्रव्यमान अदिश राशि है। ठीक है। क्योंकि बाहर किसी वस्तु का भार ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर लगता है ना, तो इसमें दिशा और परिणाम दोनों साथ में होगी। अब बात करेंगे चंद्रमा पर प्रभाव, बाहर का चंद्रमा पर प्रभाव है। ठीक है। हम देखते हैं कि पृथ्वी का द्रव्यमान है ना, द्रव्यमान से m से लिखा और E अर्थ, इसका द्रव्यमान ज़्यादा होता है, और m मून यानी चंद्रमा कैपिटल, तो इसका द्रव्यमान क्या, कम होता है। अब देखना निर्भरता, यानी ये पहला पॉइंट बनेगा, यानी पृथ्वी का द्रव्यमान अधिक होता है जबकि चंद्रमा का द्रव्यमान कम होता है, जिसके कारण पृथ्वी का भार WE ज़्यादा होगा किसकी तुलना में, WM की तुलना में, यानी चंद्रमा की तुलना में। ठीक है। ये क्या होता है, पृथ्वी का जो भार होता है वो चंद्रमा के भार से कितना गुना होता है, 6 गुना। यानी पृथ्वी पर 60 न्यूटन भार है, पृथ्वी पर 60 न्यूटन भार है, ये क्या, पृथ्वी पर। तो चंद्रमा पे कितना होगा, 1/6, 1/6 गुणा 60,
यानी 10 न्यूटन। ये क्या होगा, चंद्रमा, है ना। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। ये थी आपकी द्रव्यमान एवं भार से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में हम दोस्तों क्या क्या देखेंगे कि पृथ्वी के गुरुत्व त्वरण के मान में परिवर्तन किन के कारण, इन पृथ्वी की आकृति के कारण और पृथ्वी का अपने अक्ष के परिवर्तन गुणन के कारण। यानी भूमध्य रेखा जो होती है विषुवत रेखा, इस पर जी का मान न्यूनतम होता है। आपको वो भी समझाया था कि दूरों पर जैसे चुंबकीय क्षेत्र का मान अधिकतम होता है, उसी प्रकार से गुरुत्वीय त्वरण का मान दूरों पर अधिकतम होगा। जैसे मध्य में चुंबकीय क्षेत्र का मान जीरो या न्यूनतम होता है, उसी प्रकार से भूमध्य रेखा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान न्यूनतम होगा। यह बात आपको इस प्रकार से याद रखनी है दोस्तों। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। इसके बाद में हम क्या पढ़ेंगे, इनके प्रभाव पढ़ेंगे कि किस प्रकार से क्वेश्चन पूछते हैं। अगर अचानक पृथ्वी रुक गई तो क्या होगा, अगर पृथ्वी को तेज़ी से घुमाया जाए इतने गुना तो क्या होगा, अगर पृथ्वी पर इस प्रकार से क्या क्या किया जाए, है ना। उस प्रकार से 2 तथ्य बनेंगे, उन तथ्यों को समझने की कोशिश करें। उसके बाद उनके प्रभाव देंगे, ऊपर जाएंगे तब क्या होगा, नीचे आएंगे क्या होगा, भारहीनता की स्थिति क्या होती है। उसके बाद में लिफ्ट आ जाएगी आपकी कि लिफ्ट जब स्थिर हो यानी गतिमान नहीं हो तब क्या प्रभाव पड़ता है, लिफ्ट ऊपर जा रही है तब क्या प्रभाव पड़ता है, लिफ्ट नीचे आ रही है तब क्या प्रभाव पड़ता है, अचानक लिफ्ट का बेल्ट टूट जाए तब क्या प्रभाव पड़ता है। इस प्रकार से हम इन टॉपिक को जो गुरुत्वीय त्वरण है इनके बारे में संपूर्ण अध्ययन करेंगे नेक्स्ट क्लास। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।